हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के इस हिंदी की प्रैक्टिस सेट में। और शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। और देखिए आज के इस हिंदी की प्रैक्टिस सेट का ये पहला क्वेश्चन है बच्चों कि पाप की पराकाष्ठा होना मुहावरे का अर्थ है। तो ये मुहावरा दिया गया है बच्चों, पहला ही क्वेश्चन जो है मुहावरे का है कि पाप की पराकाष्ठा होना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है पाप का घड़ा भरना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पाप उदय होना, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है पाप कमाना, और फोर्थ ऑप्शन है पाप मोल लेना। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों, पाप की पराकाष्ठा होने का जो अर्थ होता है वह होता है कि पाप की पराकाष्ठा होना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पाप का घड़ा भरना। तो पाप का घड़ा भरना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें। तो बच्चों, इन चार ऑप्शन में से 3 पर्यायवाची हैं और एक क्या है बच्चों, वह है पर्यायवाची नहीं है। तो हमें उस शब्द का चयन करना है। तो हमें बताना है कि विचित्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो हमें विचित्र का पर्यायवाची इसमें बताना है कि कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विलक्षण, दूसरा ऑप्शन दिया गया है अनूठा, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है रहस्यमय, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है भिन्न। तो इन चारों में से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों, सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है। तो बच्चों, जो विचित्र का समानार्थी शब्द नहीं है वह नहीं है रहस्यमयी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो विलक्षण भी क्या होता है, पर्यायवाची होता है विचित्र का, अनूठा भी पर्यायवाची होता है विचित्र का, और भिन्न भी पर्यायवाची होता है विचित्र का, लेकिन रहस्यमय विचित्र का पर्यायवाची नहीं होता है। यही हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है कि कुमार संभव के रचयिता कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको कि कुमार संभव, ये जो कुमार संभव दिया गया है इसके रचयिता कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, दूसरा ऑप्शन दिया गया है सूरदास, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है कालिदास, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कबीर। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है कि कुमार संभव के रचयिता कौन है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कालिदास। कालिदास जो है बच्चों कुमार संभव के रचयिता हैं। बच्चों पूछ लेता है कि मेघदूतम मेघदूतम किसकी रचना है। तो मेघदूतम भी याद रखना कालिदास की ही रचना है। मेघदूतम किसकी रचना है। तो मेघदूतम भी कालिदास की रचना है। एक बच्चों बहुत मोस्ट है, ये भी आती है ऋतु संहार। ऋतु संहार किसकी रचना है। तो ऋतु संहार भी जो है बच्चों कालिदास की ही रचना है। और एक होती है कुमार संभव, तो बच्चों पूछ ली उसने, और एक होगी मेघदूत, एक होगी ऋतु संहार, और एक होती है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है बच्चों, एक होती है अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये भी बहुत मोस्ट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। तो ये कालिदास की है। ठीक है, और मेघदूतम भी एग्जाम में पूछी जाती है, ऋतु संहार भी एग्जाम में पूछी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, पढ़ते हैं क्या है। यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। बच्चों, ये जो वाक्य दिया गया है
तो ये वाक्य जो है गलत है। तो इन चारों में से हमें बताना है कि इसका सही रूप कौन सा होगा। तो इन चारों में से सही रूप कौन सा होगा, पढ़ लेते हैं। पहला दिया गया है, यहाँ करीब 2 दर्जन संतरे हैं। सॉरी, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ करीब कोई दर्जन संतरे हैं। ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, यहाँ लगभग 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है कि यहाँ कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें से जो इसका सही रूप होगा वह होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए होगा, यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दूसरा क्यों गलत हो गया देखते हैं। यहाँ करीब कोई, तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, करीब के साथ कोई का प्रयोग नहीं किया जाता। ये दोनों जो है एक ही शब्द माने जाते हैं, यानी इन दोनों में से एक ही शब्द यहाँ पर आना था कि यहाँ करीब या कोई दर्जन संतरे हैं। तो ये भी क्या है, गलत है। और इसी प्रकार ये भी गलत है और इसी प्रकार ये भी गलत है। और इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण, ठीक है, यहाँ दिया गया है विकीर्ण, विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। तो हमें बच्चों बताना है कि विकीर्ण का हमें क्या बताना है, विलोम बताना है कि विकीर्ण का जो विलोम होता है वह क्या होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया है विस्तार, दूसरा ऑप्शन दिया गया है भीतर, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है वितरण, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है एकत्र। तो हमें इन चारों में से बताना है कि इसका जो विकीर्ण का विलोम क्या होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा एकत्र। एकत्र क्या हो गया, एकत्र यानी किसी चीज को इकट्ठा करना, एकत्र हो गया। तो विकीर्ण का जो विलोम होता है वह क्या होता है, एकत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि वेदों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी होती है, ये हमारा जीके में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी आ जाता है। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, और थर्ड ऑप्शन है 1, और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो जो वेदों की संख्या होती है बच्चों वह कितनी होती है, 4 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों ये तो इजी क्वेश्चन तब पूछ लेता है कि वेदों की जो रचना की है किसने की है। तो वेदों की रचना किसने की है, तो महर्षि वेद व्यास ने की है। महर्षि वेद व्यास, तो महर्षि वेद व्यास ने क्या है बच्चों, वेदों की रचना की है। और वेदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से बंधु, ठीक है, ये ध्यान रखना, बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बंधुओं, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बंधु वर्ग, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है बंधु, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है बंधुए। तो इन चारों में से हमें बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों बंधु का जो बहुवचन रूप होता है वो होता है बंधुओं, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो बंधु का जो विलोम शब्द होता है, सॉरी बहुवचन शब्द होता है वो होता है बंधुओं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक पंथ दो काज, ठीक है, एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो एक पंथ दो काज है वह क्या है, लोकोक्ति है। क्वेश्चन इस प्रकार भी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी लोकोक्ति है या कौन सा इनमें से मुहावरा है। तो एक पंथ दो काज जो है बच्चों ये लोकोक्ति है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होता है देख लेते हैं चारों ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन दिया गया मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है दोनों तरफ खतरा, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है एक समय में दो कार्यों की सिद्धि होना, एक समय में दो कार्यों की सिद्धि होना,
और डी ऑप्शन दिया गया है कहीं का भी न रहना। तो इन चारों में से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि ये सभी ये सभी क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि एक पंथ दो काज का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, एक समय में दो कार्यों की सिद्धि या दो कार्यों को करना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि साकेत। ठीक है, ये साकेत क्या है, हमारा महाकाव्य है। ठीक है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक पारितोषिक बोल सकते हैं या पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो साकेत महाकाव्य है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बच्चों ये मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, साकेत महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। और इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन कौन कौन से है, पहला ऑप्शन है बच्चों सार्क लिटरेरी अवार्ड, सार्क लिटरेरी अवार्ड हो गया। दूसरा हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, तीसरा हो गया सरस्वती पुरस्कार और जो फोर्थ हो गया मंगला प्रसाद पुरस्कार हो गया। तो इन चारों में से आपको बताना है कि मैथिली शरण गुप्त को साकेत महाकाव्य के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो बच्चों जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा मंगला प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मंगला प्रसाद जो है बच्चों ये साकेत महाकाव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त को मिला था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, इसे डबल स्टार लगा लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि लोहे के चने चबाना। ठीक है, लोहे के चने चबाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। ठीक है, तो लोहे के चने चबाना बच्चों ये क्या है, तो ये क्या है, हमारा मुहावरा है। तो इस प्रकार भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मुहावरा होता है और कौन सी लोकोक्ति होती है। तो लोहे के चने चबाना ये क्या हो गया, हमारा मुहावरा है। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है वह राइट है, वो आपको बताना है। तो पहला है लोहे के चने चबाने, लोहे के चनों का शौकीन होना। दूसरा है चनों के लिए मारे मारे फिरना। और जो सी ऑप्शन है वह है बहुत कठिनाई का सामना करना। और फोर्थ ऑप्शन है बहुत खतरा उठाना। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा बच्चों लोहे के चने चबाना, तो वह होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बहुत कठिनाई का सामना करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों की अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। ठीक है, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो हमें इसमें क्या बताना है, काल बताना है कि अगरबत्ती की सुगंध से क्या है, थकावट दूर हो गई। तो इनमें से कौन सा काल है, तो आपको वाक्य इसके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वाक्य पढ़ने पड़ेंगे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और काल भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है कि अपूर्ण भूतकाल और दूसरा ऑप्शन दिया गया है पूर्ण भूतकाल और तीसरा ऑप्शन दिया गया है सामान्य भूतकाल और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है पूर्ण भूतकाल। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, इस वाक्य में काल बताना था हमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सामान्य भूतकाल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों, दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। तो हमें इसमें प्रचुर का विलोम शब्द बताना है कि प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मृदुल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है निम्न और सी ऑप्शन दिया गया है अल्प
और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उदक। तो बच्चों बताना है आपको कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए सभी बच्चे कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा अल्प, यानी प्रचुर हो गया, अधिक मात्रा में। अधिक मात्रा में, प्रचुर का मतलब होता है अधिक, और इसका जो विलोम होगा वह क्या होगा, अल्प होगा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अल्प का जो अर्थ निकलता है वह अर्थ निकलता है कम से, ठीक है। तो अधिक का कम होता है तो प्रचुर का अल्प हो गया, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, कि मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए, यहाँ पर क्या रिक्त स्थान दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया पर आएगा, या रिक्त स्थान के स्थान पर के लिए आएगा, या फिर में आएगा, या फिर को आएगा। तो बच्चों मेरी बहन के लिए, मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए, तो इसके लिए जो सुटेबल शब्द है वह क्या होगा, के लिए आएगा, ठीक है। के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वह हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, वहां, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है माना जाता है। तो बच्चों देखिए ये मोस्ट क्वेश्चन है, यूपीएसआई के एग्जाम में आया हुआ है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको हिंदी के करा रहा हूँ ये यूपी सब इंस्पेक्टर, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आए हुए हैं। तो जहां शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, वहां क्या माना जाता है। तो बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया गया है विभावना अलंकार, दूसरा दिया गया है विवक्षा अलंकार, और तीसरा दिया गया है कि प्रश्न अलंकार, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है अर्थ अलंकार। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो इन चारों में से राइट आंसर आपके बता देता हूँ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अर्थ अलंकार, ठीक है। अर्थ अलंकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को जरूर नोट करें और याद कर ले, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचाने, यानी हमें फीमेल शब्द हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फीमेल वर्ड है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें कशीदाकार, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है कशीदाकार, दूसरा दिया गया है जुराब, और तीसरा दिया गया है पजामा, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है घाघरा। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा फीमेल वर्ड है। बच्चों मोस्ट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये पूछा गया था, और इस बार भी पूछा जा सकता है कि बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो बच्चों बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और मैं बता देता हूँ आपको कि इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द यानी फीमेल वर्ड कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वह होगा जुराब, ठीक है, जुराब इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो बच्चों ये शब्द दिए गए हैं, पहला ऑप्शन, ये सब क्या है, ये मेल वर्ड है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या हमारे पुल्लिंग शब्द है, यानी मेल वर्ड है, ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कि क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिव्या और सौम्या में, यहाँ बताना है रिक्त स्थान पर क्या शब्द आएगा, बड़ी है। तो दिव्या और सौम्या में क्या बड़ी है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है स्वयं, दूसरा दिया गया है कौन, और सी ऑप्शन दिया गया है कुछ, और डी ऑप्शन है कोई। तो बच्चों इनमें से सुटेबल शब्द कौन सा है जो इस रिक्त स्थान पर आ सकता है। तो दिव्या और सौम्या दो व्यक्तियों की बात हो रही है, तो इनमें से क्या आना चाहिए, कौन बड़ा है, कौन बड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बच्चों, दिए गए विकल्पों में से भाल, ठीक है, यहाँ दिया गया है भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है मस्तक, दूसरा दिया गया है परले,
और तीसरा दिया गया है उन्नत, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है भाला। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि भाल का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कौन सा है। तो बच्चों मैं बता देता हूँ ये इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना कि जो भाल होता है वह मस्तक का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों के निम्न में से बुढ़िया, ठीक है, ये दिया गया है बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। ये इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों बहुत ही एग्जाम में बहुत ही आते हैं और ये देखने में इजी होते हैं, लेकिन क्या हुआ है ये गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर ये पढ़े हुए नहीं है तो बच्चों इसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसलिए पढ़कर जाए एग्जाम देने से पहले कि एक वचन और बहुवचन। तो ये बुढ़िया का हमें क्या बताना है, बहुवचन बताना है कि इसका बहुवचन क्या होगा। तो देखिए 4 प्रकार से लिखा गया है बुढ़िया। तो पहला ऑप्शन है बुढ़िया, यहाँ बुढ़ियो, यहाँ बुढ़िया, तो यहाँ बुढ़ियाएं। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो बुढ़िया का बहुवचन रूप होता है बुढ़िया होता है, यानी या के ऊपर ही चक्र बिंदी लगा दी जाती है। बच्चों मोस्ट क्वेश्चन है, आप जरूर इसे नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक में, और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घाटी ये वृष भानुजा बेहलधर के वीर। तो बच्चों ये पंक्ति दी गई है, ये यहाँ से हमें यहाँ तक ये पंक्ति दी गई है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा बेहलधर के वीर। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। तो बच्चों ये जो अलंकार होते हैं, कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनका अर्थ हम नहीं निकाल सकते। तो ये क्या करेंगे, आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, ये इन्हें याद कर लेना। तो इन्हें अच्छे से याद करके जाओगे तो एग्जाम में अगर आप एग्जाम से पहले अच्छे से याद करके गए तो ये जरूर आपके सही हो जाएंगे। और अलंकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है कि इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो बच्चों राइट आंसर होगा वह होगा श्लेष अलंकार। देखिए कल की जो वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था हिंदी का, वहां पे श्लेष अलंकार का एक क्वेश्चन आया था, और इस बार भी जो आज मैंने प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ हिंदी का, तो इसमें भी क्या है एक श्लेष अलंकार का ये क्वेश्चन है। तो श्लेष अलंकार बहुत मोस्ट है, इसे पढ़ के जाना। जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बच्चों कभी कभी पूछ लेता है कि श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो श्लेष अलंकार बच्चों ध्यान रखना 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्लेष अलंकार जो होते हैं बच्चों वह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बच्चों समभंग, ठीक है, समभंग श्लेष अलंकार, और दूसरा होता है अभंग श्लेष अलंकार। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों श्लेष अलंकार जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों। कि श्लेष अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक समभंग और एक अभंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों मोस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो ये क्या पंक्ति दी गई है, इनमें बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, दूसरा है बच्चों रूपक अलंकार, और तीसरा है अनियोक्ति अलंकार, और फोर्थ ऑप्शन है उपमा अलंकार। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बच्चों जो राइट आंसर होगा वह होगा अतिशयोक्ति अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है बच्चों कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। बच्चों यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर अपनी नोटबुक में लिख कर रख लें और याद कर लें, अच्छे से ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। तो इस वाक्य में जो संज्ञा है वह किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो आपको संज्ञा पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपको संज्ञा जरूर पढ़नी चाहिए और संज्ञा वाले चैप्टर की आज ही प्रैक्टिस कर लीजिए अगर ये क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, और दूसरा दिया गया है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, और तीसरा दिया गया है भाववाचक से जातिवाचक, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है व्यक्तिवाचक से भाववाचक। बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, यानी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर संज्ञा परिवर्तित हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बच्चों, देखते हैं कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे हैं। तो पंक्ति में अरविंद, ठीक है, पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। तो हमें बताना है कि जो पंक्ति में अरविंद शब्द है वह क्या है।